जी तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने डिस्कस करना है कैलकुलेटर ट्रिक्स में दो तीन ट्रिक्स को हम सीखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 12 से हम सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, वेरिएंस और नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। और चैप्टर नंबर 13 में हम जब मूव करेंगे वहाँ पे हम सीखेंगे समीशन एक्स, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन एक्स वाई, समीशन वाई, समीशन एक्स की वैल्यूज़ डाटा से कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उसके साथ साथ रैंक कोरिलेशन अपने कैलकुलेटर पे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं, कैलकुलेटर की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। आज सिंपल सी टर्म्स हैं वैसे तो, देखिए अब कैलकुलेटर पे देखते रहिए आप। इंशाल्लाह वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी और बिज़नेस कम्युनिकेशन की क्लास इसके बाद होगी जिन बच्चों की है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मोड प्रेस करना है। मोड प्रेस करने के बाद क्योंकि हमारा स्टैट का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, आपने नंबर 3 पे क्लिक कर लीजिए क्योंकि 3 पे आपका स्टैट है। एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, अपने कैलकुलेटर अपने पास रखिए। हाँ जी जी, मैं बोल नहीं रहा था, ये ना समझिएगा मैं ऑफ़ हो गया, मैंने माइक ऑफ़ किया हुआ था। अच्छा, तो हम देख रहे थे कि अच्छा 3 नंबर पे हम स्टैट है ना, क्योंकि हम स्टैट वाला पोर्शन यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो हम नंबर 3 पे जाएंगे स्टैट वाले पोर्शन में। स्टैट वाले पोर्शन में आने के बाद नंबर 1 पे आपको दिख रहा है 1 वेरिएंस, फिर दिख रहा है ए जमा बी एक्स, फिर दिख रहा है माइनस प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये फंक्शंस आपने यूज़ नहीं करने, सिर्फ पहले दो फंक्शंस आपने यूज़ करने हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 में क्या होगा, नंबर 1 में आपको जिस तरह कुछ डाटा दिया होता है ना, लाइक आपको अनग्रुप डाटा दिया होगा कि ग्रुप ए का डाटा इतना है, इसका मीन निकाल लो। जिस तरह मीन का क्वेश्चन पूछा होता है, दाऊद शायद की असाइनमेंट में भी है चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 दाऊद शायद का, बुक का नहीं, बुक का चैप्टर नंबर 12 होगा। तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी होती है, मीन निकालना होता है, या वो वेरिएंस का भी पूछ सकता है। तो जब आपको सिर्फ एक डाटा दिया हो एक ग्रुप का, तो आप 1 के साथ जाएंगे। जिस तरह सिर्फ एक्स आपको दिया गया है, आप कुछ भी वैल्यूज़ अपनी ऐड कर लें। जिस तरह मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने 8 वैल्यूज़ ऐड कर दी। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसका मीन निकल आए। ठीक है, मीन भी तो अब निकालना है ना, और मैं चाहता हूँ उसका मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लूँ और इसका वेरिएंस भी निकालूँ। आई क्या आपने पूछ लिया अपने क्वेश्चन में कि फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वैल्यू एक्स। अब एक्स की वैल्यूज़ ये हमें दी गई है, मैंने पुट कर दी। AC बटन प्रेस कर दें, ये देखें आपको यहाँ पे शो हो रहा है स्टैट। ठीक है, उसके बाद आपने आना है शिफ्ट 4, नहीं क्यों, 4 पे मैट्रिक्स है, आपने मैट्रिक्स किया था 4। नंबर 1 पे स्टैट है, अब 1 क्लिक करेंगे। ठीक है, शिफ्ट एंड 1, तो आपका ये स्टैट पोर्शन ओपन हो गया। अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, नंबर 4 पे चले जाना है, VAR, वेरिएंस वाली टर्म्स हैं। ठीक है, नंबर 4 पे क्लिक किया तो नंबर 1 एन हमें क्या बताएगा कि नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, वो तो हमें वैसे भी पता है कि 8 टर्म्स हैं। और नंबर 2 हमें बताएगा मीन के अबाउट, के मीन कैसे लेंगे अब इसका, क्योंकि आपको पहले समीशन एक्स बनाना पड़ता था, फिर उसको एन पे डिवाइड करना पड़ता था, फिर आपका मीन आता है। लेकिन यहाँ कैलकुलेटर पे सिंपल है, आपने 2 प्रेस कर देना, 2 कर दिया और इक्वल कर दें, ये आपका मीन आ गया 4.5 इस क्वेश्चन का। तो कितना सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन का अगर चाहें कि हम वेरिएंस फाइंड करें, तो वेरिएंस कैसे आएगा, वापस शिफ्ट 1, 4 नंबर पे वेरिएंस। ये जो नंबर 3 पे टर्म्स है ना, ये है आपकी समीशन नेक्स्ट जो है, ये होता है वेरिएंस। और नंबर 4 पे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी ये वाला एस जो स्टैंडर्ड को शो कर रहा होता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, नंबर 3 वाला वेरिएंस होता है, 4 वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब यही क्वेश्चन जो मैंने डाटा पुट किया हुआ है, मैं चाहता हूँ इसका हम वेरिएंस फाइंड करें, तो मैं 3 के साथ जाऊँगा और इक्वल कर दूँगा, तो 2.29 आपका वेरिएंस है। इसी तरह से अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन करना चाहता हूँ, मैं बैक आऊँगा शिफ्ट 1 पे और 4 पे, और मैं 4 प्रेस कर दूँगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है, तो मैंने 4 कर दिया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आया, 2.44, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी एक क्वेश्चन का आप मीन भी फाइंड कर सकते हैं, वेरिएंस भी फाइंड कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एन फाइंड किया, तो वो कहता है आपके इस क्वेश्चन में 8 टर्म्स यूज़ हुई हैं, यानी 8 टर्म्स आपने यूज़ किए हैं, क्योंकि हमने 8 तक काउंटिंग की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो देखें हमने सिर्फ कितने से डाटे से 4 नंबर के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अक्टूबर अटेम्प्ट में आया हुआ था एक सिंपल इसी तरह से, आपको एक्स की वैल्यूज़ दी गई थी और उसने पूछा हुआ था फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से वो फाइंड होना था। अब ये तो हो गया एक डाटा, ये तो सिंपल। अब अगर वो कह दे यार एक्स भी मैंने आपको दे दिया और मैंने आपको वाई भी दे दिया, अब मुझे फाइंड करके दिखाओ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया ना, मोड में आए, नंबर 3 पे आपका स्टैट है। अब आपने 2 पे करना है, एक वैल्यू ए होगी एक वैल्यू बी होगी, ठीक है। नंबर 2 पे कर दें। अब देखें एक्स और वाई आ गया। अब सिंपली कर सकते हो डाटा पुट कर दो, हो गया। अब इसको राइट एरो पे क्लिक करेंगे, इस तरफ आगे और ऊपर चले जाएं। नीचे से डाटा नहीं पुट करना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर से पुट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 4 3 2 1, ये मैंने लेट की है, ठीक है। इस तरह का मैंने एक्स का डाटा भी लिख दिया और वाई का डाटा भी लिख दिया। वो आपसे एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी वैल्यूज़ दे के पूछ सकता है। तो मैंने ये वैल्यूज़ ऐड कर दी। अब मैंने ए सी पे प्रेस करना है, फिर शिफ्ट 1 स्टैट वाला, फिर नंबर 4 पे आ जाना है। बिल्कुल उसी तरह से अगर वो पूछे आपसे यार एक्स का जो सिर्फ एक्स वाली टर्म्स यूज़ करनी है या वाई वाली टर्म्स यूज़ करनी है, जिनका वेरिएंस आपको फाइंड करना है ना, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या आप सिंपली मीन फाइंड करना चाहते हो एक्स वाली वैल्यूज़ का या वाई वाली वैल्यूज़ का, तो इस तरह से आप यहाँ से कुछ भी फाइंड कर सकते हो। मैं चाहता हूँ एक्स वाली वैल्यूज़ का मुझे चाहिए जी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं 4 कर दूँगा, एक्स वाली वैल्यूज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसी तरह से बाकी टर्म्स भी फाइंड हो जाएंगे। वाई वाली का करना है वाई वाली का कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये देखें आपको जो फाइंड करना है यहाँ से आप फाइंड कर लें। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अब 2 डाटा वाले जिन्हें बोलते हैं कि मतलब एक्स का एक डाटा दिया था और एक वाई का डाटा दिया हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे अब चैप्टर नंबर 13 की तरफ मूव, क्योंकि इसमें यही टर्म्स थी, मीन फाइंड करना, स्टैंडर्ड डेविएशन करना और वेरिएंस फाइंड करना, ठीक है। अब मैं ना इस चैप्टर को थोड़ा सा आपका गैस दे दूं कि एक क्वेश्चन आएगा उसका क्या कहते हैं, वेरिएशन वाले का, जिसमें वो जिसका फार्मूला है एस ओवर एक्स बार, जिसे मीन भी बोलती है, मल्टीप्लाई बाय 100 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैं इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा क्लास बाउंड्री वाला, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसकी पिक्चर मैं आपसे जल्द शेयर करूँगा ग्रुप में, शायद आज ही कर दूँ या कल कर दूँगा। जो क्वेश्चन आया हुआ था इस बार अक्टूबर में भी और अगस्त में भी। यार अगस्त वाली जो पिक्चर्स हैं ना, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे और लीक हो गई थी, वो आपने लाजमी करके जानी है। पेपर आता है 10 से 15 MCQs लग जाते हैं उससे, क्योंकि आई कैप के जो पेपर होते हैं वो चेंज नहीं होते हर अटैम्प्ट में, कि इतने सारे क्वेश्चन होते ही नहीं है कि इतने सारे MCQs हर अटैम्प्ट में हर बच्चे के लिए अलग होंगे। सब बच्चों का पेपर सेम होता है और MCQs भी रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, ठीक है। तो अगस्त वाली जो पिक्चर्स है ना, उनका सल्यूशन है मेरे पास, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में। वो आपने पूरी बुक का जो 70 क्वेश्चन है ना, उनका सलूशन है, तो उनसे 10 से 15 MCQs आ जाने हैं दिसंबर अटैम्प्ट में, ये मुझसे लिखवा लो, ठीक है। वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 की तरफ, जहाँ मैं आपको सिखाता हूँ कि समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई किस तरह फाइंड करने हैं और रैंक कोरिलेशन को किस तरह से फाइंड करना है आपने अपने कैलकुलेटर पे। तो मैं आपको दाऊद शायद की असाइनमेंट आपके सामने ओपन करने वाला हूँ, जिसमें हम देखेंगे रैंक कोरिलेशन के बारे में सबसे पहले तो, कि रैंक कोरिलेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा 744, जिसमें बोला गया है फॉलोइंग डाटा इज़ गिवन, फाइंड रैंक कोरिलेशन। अब आपने रैंक कोरिलेशन कैसे फाइंड करना है जी? 2 डाटे आपको दे दिए गए हैं एक्स और वाई, तो क्या करेंगे, मोड 3 स्टैट, देन अब 2 डाटा है एक्स और वाई, किस पे जाएंगे, 2 पे। डाटा पुट करो, डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एक्स का डाटा है। ये मैंने पुट कर दिया। अब आ जाएं जी
वाई की तरफ 2 1 7 5 4 6 8 3 ये मैंने ऐड कर दिया एक्स और वाई की वैल्यूज़। बस दुआ करें कोई गलती ना हो, अब मैंने अब चेक नहीं करनी, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ मैंने डाल दी, लेकिन अगर आप जब बाई हैंड करते हैं ना, इसका रूल पता क्या है, पहले आपको एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है। फिर आपने डी स्केयर बनाना होता है। वो आप कैसे बनाते हैं, यानी एक्स से वाई को माइनस करते हैं, फिर जो आंसर आता है उसका स्केयर लेते हैं, फिर आप उसका यानी डी स्केयर बन जाता है। फिर डी स्केयर वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यानी जो ये आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, फिर उनका आप समीशन लेते हैं, जिससे यहाँ पे समीशन बना हुआ है 46, ठीक है। फिर इस 46 को, ये फार्मूला होता है 1 - 6 समीशन डी स्केयर ओवर एन स्केयर -1। इस फार्मूले से फिर आपको इतना सारा सोल्व करके ये तो 5 से 10 मिनट ले जाएगा आपका क्वेश्चन। तो सिंपली ये जब हो ही कैलकुलेटर पे जाता है तो ज़रूरत ही नहीं है। मैंने एसी बटन प्रेस किया, शिफ्ट पे आएंगे, शिफ्ट पे आने के बाद 1 पे जाएंगे, क्योंकि 1 पे स्टैट है। अब कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, रिग्रेशन कोरिलेशन वाला, उसी में है ना रैंक कोरिलेशन। तो नंबर 5 पे देखें REG रिग्रेशन लिखा हुआ है, आप इस पे जाएँ। अब देखें कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे ना वो बोलता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करें, यानी R फाइंड करें, जहाँ आपको वैल्यूज़ चाहिए होती हैं BY की और BXY की, या A की या B की। तो A की अगर वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी ना, तो वो ये वाला A है, और B की वैल्यू जो फाइंड करनी होगी वो ये वाला B है। अब हमें चाहिए R, क्योंकि हमें तो रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है ना, R से रैंक है तो R फाइंड करना है हमने। देखें यहाँ से भी रैंक कोरिलेशन को R से शो किया गया है, R = 1 - 6 समीशन डी स्केयर ओवर एन स्केयर -1, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अब फाइंड करना है जी 3 रैंक कोरिलेशन R एंड इक्वल। तो जनाब आप लोगों के सामने आंसर है, यहाँ पे आंसर है 0.4523। ये राउंड ऑफ किया 8 है ना, तो ये 4 बन गया, 0.4524। तो यहाँ पे आंसर देख लें 0.4524। तो इस तरह से देखो यार, रैंक कोरिलेशन आपके कैलकुलेटर पे ही हो गया। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लगता है, लेकिन आपके लिए तो टाइम नहीं है लगेगा ना इतना, जब आप कर रहे होंगे सोल्व। तो ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ डाटा पुट करो और अपना R फाइंड कर लो। अब देखें यहाँ पे ना ये वैल्यूज़ फाइंड करके दी हुई हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि समीशन एक्स भी निकालो, यानी फार्मूला जो बनाने हैं ना, ये रिग्रेशन कोरिलेशन के काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं, अगर आपने देखे होंगे, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्केयर माइनस n समीशन एक्स का होल का स्केयर। तो वो वाले फार्मूलाज हैं। अब उन फार्मूलाज में आपको समीशन एक्स भी चाहिए, समीशन वाई भी चाहिए, समीशन एक्स स्केयर भी चाहिए। ये तो यहाँ इसने बना के दे दिया है ना आपको, समीशन एक्स वाई इतना है, समीशन एक्स इतना है, समीशन एक्स स्केयर इतना है, वाई इतना है, ये इतना है। वहाँ पे नहीं देगा जनाब, वहाँ पे आपको डाटा देगा, सिर्फ 2 डाटा दिया होगा एक्स और वाई का, तो आपने ये खुद बनाने होंगे, समीशन एक्स समीशन वाई समीशन एक्स स्केयर। तो ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है ना, तो ये सिंपली आपके कैलकुलेटर पे हो जाता है। वो किस तरह से, कैलकुलेटर पे आएंगे, जिस तरह मैंने अब डाटा वही लिखा है, ठीक है ना, मैंने वही डाटा लिख लिया जो मैंने आपको दिखाया। ये इसका रैंक कोरिलेशन के लिखा है ना हमने एक्स और वाई का, इसके इस क्वेश्चन के लिए भी हमने वही लिख लिया। आगे क्या करना है, शिफ्ट 1 स्टैट, देन 5 पे तो आ जाएगा ना वो रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। हमें चाहिए तो सम चाहिए, समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई। तो ये कैसे फाइंड कर सकते हो, 3 पे क्लिक कर लो, सारी वैल्यूज़ बढ़ी हुई हैं, समीशन एक्स स्केयर भी, समीशन वाई भी, समीशन एक्स भी, समीशन एक्स वाई भी, समीशन एक्स वाई भी, समीशन एक्स स्केयर वाई भी। तो यहाँ से यार सारी वैल्यूज़ फाइंड हो जाती हैं आपकी। तो क्यों हमने इतना खपना है, सिर्फ 3 पे क्लिक करना है, आपके सामने वैल्यूज़ हैं। अब मैं कहता हूँ यार मुझे उस डाटे का समीशन एक्स स्केयर चाहिए, तो मैं 1 पे जाके समीशन एक्स स्केयर निकाल सकता हूँ, 204 आ जाएगा। तो कैलकुलेटर यूज़ करो यार, जितना कैलकुलेटर यूज़ करोगे उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है। देखें अब मैंने रिग्रेशन कोरिलेशन में आपको समीशन एक्स स्केयर, समीशन वाई स्केयर, समीशन एक्स वाई, फिर रैंक कोरिलेशन 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है इस बार, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मीडियन तो सिंपल होता है ना, मिड वाली टर्म फाइंड करनी होती है। और मोड क्या होता है, मोड तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो उस डाटे में सबसे ज़्यादा बार वैल्यू रिपीट हुई होगी उसे बोलते हैं मोड। ये तो हो गई। फिर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के 3 नंबर के क्वेश्चन 2 आए हुए थे जनाब अक्टूबर में। एक तो मैंने आपको बताया ना वो क्लास बाउंड्री वाला था, वो ज़रा मुश्किल होता है, वो तो बाई हैंड ही होगा। लेकिन एक सिंपल था कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। तो यार
10-15 नंबर तो इसी चैप्टर से मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं आपके। तो कैलकुलेटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो अपने, अगर क्यूएम क्लियर करनी है, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर क्यूएम क्लियर नहीं होती है यार, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे ज़्यादा अपनी उंगलियां घुमाओ करो, इसके फंक्शन चेक करो, इस पे सारे फंक्शंस हो जाते हैं यार। मैं देखें अभी आपको अगर दिखाऊं, मोड में आने के बाद 3 नंबर पे पूरा स्टैट हल हो रहा है, 5 पे इक्वेशंस आपकी हल हो रही हैं। इस टेबल पे हम मूव करेंगे जब हम टेबल वैल्यूज़ फाइंड करना सीखेंगे। मैट्रिक्स यहाँ से आपका सोल्व हो रहा है। तो क्या क्या सब कुछ तो हो जाता है यार तकरीबन, कुछ कुछ चैप्टर नहीं होते। तो इस तरह से ना अपना कैलकुलेटर यूज़ करो। और ये जो आपके सामने असाइनमेंट ओपन है, सब कुछ दिखाया हुआ है, सब कुछ दिखाया हुआ है इन्होंने। यही पेपर होता है यार, जिस तरह से यहाँ पे एमसीक्यूज़ आए हुए हैं ना, हमने भी दिए थे एफसी के पेपर कभी कभी, और अब बच्चे दे रहे हैं सर। टोटली यही होते हैं एमसीक्यूज़, जिस तरह दाऊद शाह असाइनमेंट बना रहे हैं उसी तरह से वहाँ पे एमसीक्यूज़ आए होते हैं। तो यार आई कैप दाऊद शायद की कॉपी उठाता है क्वेश्चन की, कभी तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उठा लेगा, कभी डाटा चेंज कर देगा, क्वेश्चन यही होगा। तो दाऊद शायद की असाइनमेंट आपने लाजमी करनी है। बुक आ गई है उनकी, बुक नहीं करनी, बुक ज़्यादा उसमें ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं, वो पज़ल भी कर देते हैं आपको। लेकिन असाइनमेंट सर की आएगी। लेकिन मेरी सर से बात हुई है, सर कह रहे हैं कि असाइनमेंट मैंने इसी में ही कंक्लूड कर दी है। लेकिन मैं फ़र्दर सर से बात करता हूँ, सर हमें अलहदा उसकी कॉपी दें, ये बच्चों को चाहिए। अब बुक के तो नहीं ख़रीद सकते ना, आई थिंक 1000 की बुक है हार्ड में, तो उसके अब वो कहीं से नहीं मिलती। डिलीवरी चार्जेस पे 200-300 पड़ जाते हैं, वो 1300-1400 की बुक पड़ जाती है। तो मैंने एक बात की है, आइडियल शॉपिंग वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार 1000 की बुक है, ऊपर 2 kg के हिसाब से उस पर वो पड़ता है टैक्स, यानी आपके डिलीवरी चार्जेस, तो 1200-1300 में बुक पड़ जाती है। तो वो यार काम महंगा हो जाता है। सॉफ्ट में काम आसानी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। दिसंबर की नहीं करनी ना, यही कर लो अक्टूबर वाली, मुझसे ले लो अक्टूबर वाली, वरना www.zishi.wordpress.com विज़िट करें। लास्ट फोल्डर में लास्ट फाइल पड़ी हुई है न्यू असाइनमेंट की, वो उठाओ और करना शुरू कर दो। 1200 क्वेश्चन है, डेली के 50 क्वेश्चन भी कर लो तो आपके एग्ज़ाम तक वो वैसे ख़त्म हो जानी है। सोल्यूशन मैंने सारों का बना के दिया हुआ है खुद अपने हाथों से, वो भी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। तो कैलकुलेटर ज़्यादा यूज़ करो और असाइनमेंट सोल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि हम अपने एंडिंग की तरफ हैं। हमने 11-12 तो ट्रिक्स सीख ली हैं। अब मैंने कल आपको वो थोड़ी सी वो बतानी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि टेबल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, और कुछ बेसिक मैथ से 1-2 ट्रिक्स बतानी है, और हमारा सेशन ख़त्म होने वाला है। तो अब आपका काम है असाइनमेंट करना, ठीक है। तो असाइनमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है ना। तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अभी आपको 5-10 मिनट बाद मिल जाएगी। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जो आपकी क्यूरीज़ हैं रिलेटेड ग्रुप्स में पूछ लें।